का नाम वो साइड में है, ठीक है। पहले बच्चे घर के माहौल से तनावग्रसित होते हैं, हाँ, और फिर वो बाद में उनको तनाव देते हैं। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड। हमारे टाइम में तो घर से बाहर से पकड़ पकड़ के लाते थे घर में बिठाने के लिए, और आज के स्क्रीन के सामने से बाहर ले जाना पड़ रहा है। रही है। जी जी बच्चे खास उसके जीवन शैली में परिवर्तन हो गया हो, समय से खाना नहीं खाना नहीं खाना, तो ऐसे में क्या कुछ आप एडवाइस करेंगे? सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप जब प्रॉब्लम हो जाती है उस टाइम आप ट्रीटमेंट का सल्यूशन ढूंढते हैं, बट ये प्रॉब्लम हुई क्यों है? क्योंकि आजकल के टाइम में माँ बाप इतने बिजी हो गए हैं, उन्हें लगता है कि उनके पास खुद के लिए वक्त नहीं है, तो बच्चों को एंगेज करने के लिए उन्होंने फ़ोन जैसा गैजेट उनके हाथ में पकड़ा दिया है। प्रॉब्लम ये होता है कि गैजेट बच्चे को एंटरटेन तो रखता है, लेकिन उसकी बातें, उसके इमोशंस को नहीं समझ सकता। तो जब बच्चे के हाथ से वो फ़ोन हटाया जाता है, तो उसको लगता है कि जहाँ से वो रिलेट कर पा रहा था, अब वो चीज़ है ही नहीं। माँ बाप से बातचीत नहीं कर सकता है और अब एंटरटेनमेंट के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है। तो माँ बाप को इस टाइम में सडनली उनको, अब जब ये दिक्कत आ चुकी है, तो सडनली आप उसको नहीं हटा सकते हैं। तो इस टाइम में स्क्रीन आवर्स को कट किया जाता है। अगर बच्चा, आप देख रहे हो कि पहले आप बच्चे को असेस करो कि कितने घंटे वो स्क्रीन पे है, उसमें से आधा आधा घंटा कट करके आप उनको किसी और एक्टिविटी में इंगेज करो। आजकल बाहर खेलना तो बच्चों ने जैसे बंद ही कर दिया है, उनको बाहर आउटसाइड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंगेज कीजिए। ऐसी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में इंगेज कीजिए जहाँ उनके हम उम्र बच्चे हों, जैसे स्विमिंग होता है, फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, बास्केटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं अपने टाइम में। तो ये सारी चीज़ें अब जैसे लुप्त होती जा रही हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ माँ बाप इस चीज़ को एश्योर करें कि वो कुछ समय बच्चों के साथ ज़रूर बात करें, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनसे पूछें कि उनका स्कूल कैसा रहा, उनके उनके क्या होमवर्क्स हैं। अब तो सब लोगों ने ट्यूशन्स लगवा दिए हैं, और ट्यूशन्स भी आजकल ऑनलाइन हो गए हैं, तो बच्चों का इन्वेरिएबली स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है। खुद को इन्वॉल्व करना है उनके साथ में। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, तो उसके लिए उनको साइकाइट्रिस्ट के पास ज़रूर लेकर आएँ। क्यों? क्योंकि उन बच्चे में कहीं न कहीं कोर फॉर्म में एंग्जाइटी या डिप्रेशन के लक्षण पाए जाते हैं। आपको जो देखना है वो आपके खान-पान को देखना है। कई बार हम अपने खान-पान में बहुत कमियाँ करते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ होती हैं, और वो भी इन प्रॉब्लम्स को राइज़ देती हैं। 3 मील्स मैंडेटरी हैं आपको खाना। अगर आप नहीं खाते हैं, अगर आप स्किप करते हैं, तो आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी कम होती है, और आप थकान और एंग्जायटी से जल्दी ग्रसित होते हैं। इसके अलावा पानी, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको दिन भर में पीना ही पीना है, क्योंकि आप जानते हैं हमारा ब्रेन जो है वो कुछ नहीं है, इट्स अ जेली, पानी में तैर रहा है। अगर आप उसमें पानी नहीं देंगे तो कई बार ब्रेन श्रिंकेज की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से हाइड्रेटेड रहें। हाइड्रेशन से आपकी एंग्जायटी भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। लोगों से बातचीत करें। आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में कोई किसी से बातचीत करने का किसी के पास वक़्त ही नहीं होता। बट मैं कहूँगी कि प्लीज़ अपने घर परिवार से, अपने बच्चों से, अपने फैमिली मेंबर्स जो कि आपके दूर-दराज़ के रिश्तेदार होते हैं, जिससे पहले हम लोग काफ़ी कनेक्टेड रहते थे, लेकिन अब लोग नहीं हैं। तो उनसे बातचीत करें। जितना वक़्त हो सके थोड़ा-सा उसमें से खुद के लिए भी निकालें। कम से कम अगर आधा घंटा आप खुद के लिए निकाल सकते हैं, अपने जीवन शैली को थोड़ा-सा सोच सकते हैं, उसके बारे में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो आई थिंक 50% प्रॉब्लम आप खुद ही सॉल्व आउट कर लेंगे कि आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है। इसके साथ-साथ एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम से कम आधा घंटा आप अपने लिए, चाहे वो योगा हो, चाहे एरोबिक्स हो या ब्रिस्क वॉकिंग ही हो, इतना आप ज़रूर कीजिए। डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। कम से कम 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम आपको करना ही करना चाहिए। अपने श्वास पे आप कंट्रोल पाएँगे, आप देखेंगे कि ऑटोमैटिकली हमारी बॉडी इतनी इक्विप्ड है कि उसमें हीलिंग प्रोसेस अपने आप चल रहा होता है। बस आपको सही टाइम पे उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को एड्रेस करें, इस चीज़ को समझें कि आपको प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि ये भाग-दौड़ जो है ये हमारे जीवन का रूटीन है। तो उन्हें ये चीज़ का आभास नहीं हो पाता है कि वो ऑलरेडी स्ट्रेसफुल है।
उस टाइम उनको होता है घबराहट, उस टाइम उनको होता है रात में नींद नहीं आना, उस टाइम उन्हें चिड़चिड़ापन शुरू होता है, भूलने की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, उन्हें कई बार लगता है कि उनके हाथ कांप रहे हैं, लोगों से बात करने में उनको तकलीफ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है, लोगों से बात करना उनको अच्छा नहीं लग रहा है, जो बहुत पहले लोगों से बातचीत करना जा रहे थे, अब वो लोगों से कटते हैं। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं आपको जो पता होने चाहिए कि ये आपका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। कई बार घर में देखा गया है कि ज़्यादा झगड़े होने लग जाते हैं और तनाव, बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आने लग जाता है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपको पहले से जागरूक बनाते हैं कि हाँ, आप में कुछ तकलीफ़ें आनी शुरू हो गई हैं। तो और हाँ, व्यसन, जो शराब का, नशे का ऊपर हम लोग काफ़ी हावी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम किसी से बात नहीं कर सकते, तो अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को नशे में दबा देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि घर वालों को भी ध्यान देनी चाहिए कि हाँ, इनके व्यवहार में ये चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको उनके लिए सहायता की ज़रूरत है, उनके लिए आपको मदद की ज़रूरत है। इसके लिए चाहे आप अपने फैमिली मेम्बर से बात कीजिए, या अगर आपको लगता है कि वो आपकी कंडीशन नहीं समझ पा रहे हैं, तो काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट जैसे कि हम हैं, हमसे आप उसकी मदद ले सकते हैं। और क्या रहता है, स्ट्रेस रहता है, प्रेशर रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या कुछ करना चाहिए एक आम इंसान को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति, किस तरह से आप जागरूक कर सकते हैं? इसके लिए ना मैडम ज़्यादा बताएंगे। ये हमने थ्राइविंग माइंड्स जो ये नया सेंटर स्टार्ट किया है, ये हमने इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, और स्पेशली उत्तराखंड में और हमारे सारे क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव लोगों पे पड़ रहा है आजकल स्ट्रेस वगैरह की वजह से। तो हम इस सेंटर पे पूरा जो है मेंटल हेल्थ का कंप्लीट ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ पे ना केवल साइकेट्रिक कंसल्टेशन बट काउंसलिंग और थेरेपी, इस तरह की सारी एडवांस मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी हमने यहाँ इंट्रोड्यूस करी हैं, जिससे कि पूरी तरह से पेशेंट्स को एक बेहतरीन हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट और केयर मिल सके। और इसी के साथ साथ हम काफ़ी सारे जो है एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे कि हम लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर कराते हैं। हमारा यहाँ पे जो है यूट्यूब पे हमारा चैनल है, हमारी वेबसाइट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब के थ्रू भी हम जो है मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी सारी अवेयरनेस के रिगार्डिंग जो है हम लोग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं और लोगों को इसके बारे में अवेयर कराते हैं।